हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस से। आज का वीडियो क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 3 है जिसका नाम है वैश्वीकरण है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आइए इसका आज बहुविकल्पी प्रश्न यानी एक नंबर वाले प्रश्न, एक अंक वाले या एक नंबर वाले प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से मिलेंगे और इससे बाहर से क्वेश्चन आ नहीं सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी से, क्योंकि पीडीएफ में ये 3 नंबर से शुरू हुआ है। 3 नंबर के क्वेश्चन से 2 नंबर गायब हो गए, वो मैं अलग किसी लेक्चर में बहुविकल्पी में आप लोगों को पार्ट सेकंड में ये दे दूंगा। ठीक है, तो पार्ट इसका सेकंड आएगा। ठीक है, तो उसमें देख लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से 1 मानिएगा, 3 नहीं मानिएगा, लास्ट तक देखिएगा। टोटली 21 क्वेश्चन है, तो 21 क्वेश्चन में से बाहर से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आएगा तो यहीं से आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची। जो फोर्ड कंपनी है वो जो दुबई में है, फोर्ड कंपनी। तो चलिए इस क्वेश्चन में ये है कि 2017 तक जो फोर्ड कंपनी थी वो भारतीय बाजारों में कितनी कारें अपनी बेची थी। तो ऑप्शन है, पहला 25,000, दूसरा है 88,000, तीसरा है 30,000, चौथा है 32,000। तो इसका सही आंसर है दूसरा, 88,000 कारें उन्होंने भारतीय बाजारों में बेची थी, जो फोर्ड कंपनी है। फोर्ड इस समय बंद होती जा रही है, लगभग बंद ही हो गई है कार और बनाना, बहुत एरर ही आती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है, यानी जीडीपी। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन फर्स्ट है 1%, दूसरा है 2%, तीसरा है 3%, चौथा है 5%। ठीक है, तो इन सब में सकल घरेलू उत्पाद जो अमेरिका में कितनी प्रतिशत है, मतलब उसकी हिस्सेदारी कितनी है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की, तो 1% है। ऑप्शन नंबर पहला 1% है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया है। जो वैश्वीकरण हुआ है भारत में, कौन से क्षेत्र ने भारत में लाभ नहीं उठाया है। तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है व्यापारिक क्षेत्र, तीसरा है कृषि क्षेत्र, चौथा है परिवहन क्षेत्र। तो इसका सीधा साधा आंसर है कृषि क्षेत्र ने, जो कृषि क्षेत्र है वो वैश्वीकरण का फायदा नहीं उठा पाया और सभी ने उठाया है वैश्वीकरण का फायदा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने के स्थान पर किस देश के खिलौने की भरमार हो गई है। तो चीन है आंसर, सीधा साधा आंसर है, किसको नहीं पता है चीन, सब लोग कहते हैं चीन की जो सामान है वो बंद कर दीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत में सबके जो लघु उद्योग में कितने लोग कार्यरत हैं। जो लघु उद्योग है भारत में उसमें कितने लोग कार्यरत हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है, मतलब लगभग है, ये नहीं कोई एग्जैक्ट बता सकता है कितना। अब बताइए 2 करोड़ जनसंख्या है, इसका आंसर है 2 करोड़, लेकिन ऑप्शन में है रहेगा 1.39 करोड़, दूसरा है 2 करोड़, तीसरा है 2.32 करोड़, चौथा है 2.59 करोड़। तो इसका आंसर है 2 करोड़। तो आप देखिए इतना बड़ा आंकड़े 2 करोड़ है, आप उसमें जाएंगे चेक करने की कितने नहीं है, लगभग 2 करोड़ मान लेते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 2 करोड़ माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, 6th क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय कंपनी, ठीक है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। कौन सी कंपनी है जो भारतीय, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब विदेशों में अपने काम काज करती है। तो पहला एशियन पेंट्स, रैनवैक्सी, टाटा मोटर्स, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल तरीके से ये अपना काम करती हैं। आइए 7वां देखिए, 7वां क्या क्वेश्चन कहता है। तो चलिए 7वां देख लेते हैं, भारत सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की थी।
पहला 1991 ईस्वी में, दूसरा 1993 ईस्वी में, तीसरा 1995 ईस्वी में, चौथा 1997 ईस्वी में। तो उदारीकरण की प्रक्रिया भारत में 1991 में, मतलब ऑप्शन नंबर पहला 1991 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने कौन सी भारतीय कंपनी को खरीद लिया, मतलब खरीदा है और भी खरीद लिया, जो भी समझिए। पहला है कैंपो कोला कंपनी, दूसरा परख फूड्स, तीसरा है रनवैक्सी, चौथा है एशियन पेंट्स। तो उसने जो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कारगिल फूड है, वो फूड की कंपनी खरीदी है जिसका नाम है परख फूड्स को खरीद लिया। अब आइए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन किसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके आने से किन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो पहला बड़े पैमाने के उत्पादक, दूसरा घरेलू उत्पादक, तीसरा है कम गुणवत्ता वाले घरेलू उत्पादक, चौथा है छोटे पैमाने के उत्पादक। तो इसका आंसर है कम गुणवत्ता वाले घरेलू उत्पादक, यानी तीसरा है इसका आंसर है। आइए 10वां देखते हैं। 10वां क्या है, तो 10वां है परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीदों में व्यय की गई मुद्राओं को क्या कहते हैं। तो इस पहला निवेश, दूसरा परिसंपत्ति, तीसरा उत्पादक, चौथा है वितरण। तो इसमें जो व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, उसे निवेश कहा जाता है। आइए 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्या क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है का व्यय, दूसरा विदेशी निवेश, तीसरा है उत्पादक, चौथा है वितरण। तो इसका है आंसर है विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 139, 164, 159, 169। तो 164 देश थे। ठीक है, 2018 तक। अब बढ़ गए हैं। अब आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो ऑप्शन है का दो देशों के मध्य, दूसरा है दो प्रदेशों के मध्य, तीसरा है दो नगरों के मध्य, चौथा है दो गांवों के मध्य। तो विदेशी व्यापार पहले ही देख लिए, नाम में विदेशी व्यापार तो दो देशों के बीच होगा ना। तो ऑप्शन नंबर पहला है दो देशों के मध्य होता है जो विदेशी व्यापार होता है। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। पहला 1 जनवरी 1993 ईस्वी में, दूसरा है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में, चौथा है 1 जनवरी 1990 में, और नहीं तीसरा था वो, चौथा है 1 जनवरी 1985 में। तो इसका सीधा साधा आंसर है 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, मतलब ये 17वां है लेकिन ये 15वां है। गजब तरीके से ना, क्योंकि ऊपर 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, वो मतलब पीडीएफ बनाने में ऊपर चला गया था। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। पहला विकसित देश, दूसरा विकासशील देश, तीसरा अल्प विकसित देश, चौथा निर्धन देश। तो इसका आंसर है विकसित देश के द्वारा शुरू किया गया था ये। अब इसमें लगभग सभी देश आ चुके हैं, बहुत ही एरर होंगे तो ये 4-5 देश नहीं होंगे। तो 18वां है, तो ये 16वां है। 16वां क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र को। अभी ऊपर देख के आए, इसका ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका आंसर सीधा साधा कृषि क्षेत्र। ठीक है। आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण को फैलाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई है। पहला सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा परिवहन तकनीक, चौथा का और खा दोनों, पांचवा और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सीधा साधा आंसर है पहला और दूसरा दोनों, यानी तीसरा आंसर है। गजब है ना, पहला दूसरा तीसरा आंसर है, पहला दूसरा लेकिन तीसरा आंसर है, दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई।
1991 में, 2000 सन 2000 में, सन 2008 में, सन 1989 में। तो इसका सीधा आंसर है पहला, 1991 में इसमें आर्थिक नीति लागू की गई थी। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन जो छोड़ देंगे उसको हम कभी कवर कर लेंगे, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं उतना है, इम्पॉर्टेंट तो सब इसी में है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन मुश्किल से आ सकता है तो आ सकता है इतने में से, सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए लास्ट क्वेश्चन 19वां देखते हैं। फोर्ड ने 1700 करोड़ की लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? 1700 करोड़ की लागत से, तो मुंबई में, कोलकाता में, कानपुर में, चेन्नई में। तो ये चेन्नई में की थी। चलिए आज का जो लेक्चर था 1 नंबर का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर वाले, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 2 अंक वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 2 अंक वाले रहेंगे। तो शुरू करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।